पूरे नगर में भगवान श्री राम का वनवास हो गया, ये बात सुन करके खलबली हो गई। हृदय में बहुत दुख हुआ, उत्साह जाता रहा, सबका आनंद जो था मिट गया। और लोग जो बुद्धिमान है, समर्थ होते हैं, समर्थ भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान पद देते हैं ऐसे, जिससे बहुत कुछ लोग अपने बात साध लेते हैं, अगर ठाकुर जी की इच्छा हो तो ब्राह्मणों की पत्नियां अरुंधति आदि माता, जो कुल की बड़ी बूढ़ी महिलाएं थी, इसका सम्मान विशेष था, और जो कैकेयी को विशेष प्रिय थे। विप्रवधु कुलमान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी। कैकेयी को परम प्रिय थी, वो सब आई। कहाँ? कैकेयी मैया को समझाने के लिए। तो वो समझा रही हैं, कैकेयी से कुछ बोलती है तो कैकेयी को उनके वचन बाण के समान लगते हैं। पहले इन्हीं के वचन फूल के समान लगते थे, अब कैकेयी मैया को इन सबके वचन बाण के समान लग रहे हैं। उन माताओं ने कहा कि तुम हमेशा कहती थी कि मुझे भरत भी राम के समान प्रिय नहीं हो। ये जगत जानता है इस बात को, हमेशा कहती थी तुम। भरत न मोहे प्रिय राम समाना, सदा कहो ये सब जग जाना। तुम राम पर सहज प्रेम करती थी, तुम्हारा राम पर बनावटी प्रेम हम देखते थे, तुम्हारा राम पर सहज प्रेम है। ऐसा उन्होंने कौन सा अपराध कर दिया, उनको तुम बन दे रही हो? अपराध तो बता के। रही बात राम की माँ कौशल्या, तो उसने कभी तुमसे सौतिया डाह नहीं किया, तुमको हमेशा अपनी छोटी बहन समझा। और हम नहीं देखते, तुमने कोई सौतिया डाह नहीं किया। कबू न कहो कियऊ सबत आरोस हो, प्रीत प्रतीत जान सब देश हो। पूरा देश जानता आपके प्रेम को, आपके विश्वास को। हमेशा आपने कौशल्या को बड़ी बहन जैसा माना, तो कौशल्या अब कहाँ बिगाड़ा? कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया ऐसा, जिसके बदला लेने के लिए तुमने उस पर वज्र गिरा दिया? तुमजे लाग वज्र पुरबारा, जिसके कारण नगर पे वज्र गिरा दिया। जहाँ वज्र गिरता है ना, वहाँ सत्यानाश हो जाता है सब। श्री राम जय राम। ये जो बिजली कड़कती है ना, ये वज्र ही है। जहां गिरती है कुछ बचता है? बिजली जहाँ गिरती है ना, वहां जल जाता है सब। ये जो मेघ हैं इंद्र के स्वरूप हैं, और बिजली है ना वज्र है। श्री राम जय राम। इसलिए कहीं बोलते हैं बिजली गिरती है ना, बोले वज्र गिर गया, ऐसे बोलते हैं कहीं कहीं। श्री राम जय राम। तो कौशल्या जी ने तुम्हारा ऐसा क्या काम बिगाड़ दिया, जिसके कारण तुमने पूरे नगर पर वज्र गिरा दिया। और कैकेयी अगर राम जी बन गए ना, तो सीता कभी साथ नहीं छोड़ेंगे उनका। सिय के पिय संग परिहरिय, लखन के रहिए धाम। और राम गए तो लखन भी अयोध्या में नहीं रहेंगे। और तू जिसके लिए राज मांग रही है ना, अगर राम बन गए तो भरत कभी राज स्वीकार नहीं करेंगे, और महाराज भी बिना राम के जीवित नहीं रहेंगे।
यदि राम बन गए तो न तेरा पुत्र रहेगा न तेरा पति रहेगा, गोद भी सोनी हो जाएगी और मांग भी सोनी हो जाएगी। ये ध्यान रखो। श्री राम जय राम। भरत जी तुमको त्याग देंगे, तुमको चाहेंगे नहीं। पुत्र मर जाए तभी कुछ सुनिए, पुत्र माँ को स्वीकार नहीं करे, माँ मानना तब भी गोद सुनी समझो। ऐसा विचार करके देवी तुम क्रोध को छोड़ दो और शोक और कलंक की कोठी मत बनो। हाँ एक बात ठीक है कि तुम अपने बेटे को राज चाह रही तो भरत को राज दो, हम इसमें ना नहीं कर रहे, लेकिन राम का जंगल में क्या काम है बताओ। राम जी राज के भूखे नहीं है, वो तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले और हमेशा विषय रस से रूखे हैं, उनके जीवन में विषय रस नहीं है। जय जन रूखे विषय रस चिकरे चिकने राम सुजान। जो भगवान की भक्ति की चिकनाई इनके जीवन में और विषयों की रूखाई है, कहा समझे, वो ब्रह्म के समान ही है, वो जहाँ घर में रहें या जंगल में रहें। श्री राम जय राम। तो भगवान श्री राम विशेष के रूखे हैं। दूसरा वरदान ऐसा करो कि महाराज से ये कह दो कि भरत जी राज करें और राम जी गुरु गृह में निवास करें। अपने घर को छोड़ करके ऐसा मांग लो। भाई बनवास मत मांगो, गुरु आश्रम भी नगर से दूर ही होगा कि नहीं होगा, वशिष्ठ आश्रम भी नगर से दूर ही होगा, वो जंगल जैसा ही है, तुम्हारे सामने नहीं आएगा ही है। तो जो नहीं लगी वो कहे हमारे, अगर हमारी बात नहीं मानोगी आप, जो हम कह रही उनके साथ अनुसार नहीं चलोगी तो कहे कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। जो तुम सपने लेके जिद कर रही हो ना, वो तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे। अगर आपने कोई मजाक की हो तो कपट छोड़ के उसको बता दो कि मैं तो दिल लगी की है, क्योंकि राम जैसा बेटा बन के योग्य नहीं है। लोग तुम्हें क्या कहेंगे, कुछ सोच, कुछ ज्ञान है, कहा कहें सुन तुमको लोगों, ये सुनेंगे के ने जिससे प्रेम करती थी उस राम को वनवास दे दिया, लोग क्या कहेंगे तुम्हारे लिए। आज तक कोई ऐसा होता कि मैया बदनाम है, त्रेता युग से कम, द्वापर बीत गया, कलयुग इतना समय आ गया है, आए भी लोग कहीं को दोषी देते। श्री राम जय राम। इसलिए जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। तेरे कलंक का नाश हो और अवध के शोक का नाश हो, ये सब कहा। जय भात शोक कलंक जाए, उपाय कर कुल पालहि। हट फेरु राम जात बन, जन बात दूसर चाल। जिम भान बिनु दिन प्राण बिनु तन, चंद बिनु जिम जामनि। तिम अवध तुलसीदास प्रभु बिनु, समुझ धो जिय भामिनी। तुम्हारा कलंक मिटे, नगर का शोक मिटे, वही उपाय करो।
कुल की रक्षा करो और भगवान श्री राम को वन जाने से लौटा ले, कोई दूसरी बात चला दे, दूसरा कुछ मांग ले। रानी अगर राम बन गए तो जैसे बिना सूर्य के दिन नहीं होता, दिन वही है जहां सूर्य है। शरीर कब तक प्रिय होता है? जब तक उसमें प्राण रहते हैं। बिना प्राण का शरीर, बिना सूर्य का दिन और बिना चांद की रात्रि सुहावनी नहीं लगती। ये सब लगते हैं भयावने। वैसे भगवान श्री राम के बिना अयोध्या हो जाएगी। श्री राम अयोध्या मृत हो जाएगी। अयोध्या में अंधेरा छा जाएगा। हैं? श्री राम जय राम। जिम भान बिनु दिन प्राण बिनु तन, चंद बिनु जिम जामिनी, तिम अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समझ दो जी बाबनी। एक इस बात को तो विचार के तो देख। तो जो सखियों ने सीख दी के मैया को, वो सुनने में मधुर थी और परिणाम में हित करती। लेकिन कैकेयी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कैकेयी मंथरा की शिष्या बनी हुई है। मंथरा का मंत्र पढ़ रही है। जो मंथरा की बात माने, अब दुर्योधन माना मामा की बात, शकुनी की बात माना, तो उसने भगवान की बात नहीं मानी। भगवान समझाने आए कि भैया आधा मत दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम है। 5 ग्राम दे दो। और दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। दुर्योधन उसको भी नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि वो मामा का चेला था और भीष्म का चेला नहीं था, विदुर का चेला नहीं था। मामा को बड़ा विद्वान मानता था वो। श्री राम जय राम। परिणाम क्या हुआ? अब भी लोग अपने पुत्र का नाम दुर्योधन नहीं रखते, दुशासन नहीं रखते, बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखते, मंथरा नहीं रखते। समझदार लोग। अरे यहां तक तो क्या, दुष्ट का संग हो गया इसलिए मंदोदरी नाम नहीं रखते बेटी का। रखते हैं क्या? हमने तभी तक कोई बच्चे सुना नहीं है। क्यों? मंदोदरी अच्छी महिला थी, लेकिन दुष्ट को भी आई थी, रावण को। क्या समझे? कि मंदोदरी नाम सुनते ही रावण की याद आवेगी, इसलिए माता पिता उसका नाम नहीं रखते। श्री राम जय राम। कुंभकर्ण नहीं रखते लोग, मेघनाथ नहीं रखते। श्री राम जय राम। अच्छे तो रखते लोग। श्री राम जय राम। उसका बेटा था अक्षय कुमार, अच्छे तो रखते। श्री राम जय राम। तो कैकेयी मैया को ब्राह्मण पत्नियों ने, बड़े कुल की बड़ी बूढ़ियों ने समझाया, जो उनकी कैकेयी मैया की मित्र थी, सहेली थी, उन्होंने समझाया। लेकिन उनकी बात पर कैकेयी मैया ने कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बोले कुटिल प्रबोधि कुबरी। कुटला थी कुबरी, उसकी पढ़ाई हुई थी। जो दिल में भरा होगा ना, पहले से ध्यान देना, जो पहले से बर्तन भरा हो उस पर और कुछ डालो तो क्या होगा? वो बाहर ही बहेगा कि भीतर जाएगा। अरे बोलो,
तो मंथरा ने पहले ही भर दिया था हृदय को पूरा, इसलिए वो सब बात। इसलिए आरंभ में बच्चों के हृदय में बढ़िया बढ़िया बात भरनी चाहिए। घर में सत्संग का माहौल होना चाहिए, घर में रामायण गीता भागवत का उच्चारण हो जाना चाहिए, तो बच्चों के क्या हृदय में अच्छी अच्छी बात बैठ जाती है, बुराई की जगह नहीं मिलती। अगर वो नहीं बैठेगी तो बुराई बैठेगी। और बच्चे फिर संस्कार के जैसा सुनेंगे, जैसा अंदर जाएगा वैसा उनका संस्कार बनेगा, वैसा उनका विकास होगा। श्री राम जय राम। जब घर में सत्संग नहीं तो बच्चे को संग बच्चों में पनपेगा ही पनपेगा कि नहीं पनपेगा। एक खेत में तुम कुछ मत करो तो अपने आप कांटे हो जाएंगे, कांटे हो जाएंगे। जो रूखड़ी है जिससे बड़ा रोग हो जाता है हाथों में, ये बिना बोई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? बोले आपने कुछ बोया नहीं। तो कुछ नहीं बोओगे तो जो अनावश्यक है वो उग आएगा। वैसे ही काम क्रोध लोभ ये सब अनावश्यक है जीवन में, तास बेकार। तो अगर बच्चे को घर में रामायण गीता भागवत नहीं पढ़ाओगे तो फिर हृदय में ये तो उत्पन्न होंगे ही होंगे। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग नहीं होगा तो कुसंग बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, उसको पानी भी नहीं चाहिए और खाद भी नहीं चाहिए, रखवाली भी नहीं चाहिए, अपने आप खरपतवार हो जाता है। बोलो कुछ चाहिए उसको खाद पानी और काट दो फिर हो जाएगा। श्री राम जय राम। हेरो चला दो फिर भी हो जाएगा। इसलिए इसको रोकने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। अपनी फसल करते रहो तो खेत ठीक रहेगा। तुलसी है तन खेत है, मन वच कर्म किसान। पाप पुण्य दो बीज हैं, भवे सो लवे निदान। तो कचते कचुकान कीन कुटल प्रबोधि कुबरी। ऐसी देख रही है वो तरुण दे दुशैल सुरूखी। इसके मारे ऐसी रूखी हो रही है, बेमुरब्बत हो रही है, जैसे बांगनी सिंगनी भूखी सिंगनी हिरणों को देख रही हो, ऐसे उनको देख रही है, खा जाएगी उनको। मृगन चितव जन बाघन भूखी। उन्होंने देखा कि इसकी बुद्धि मारी गई तो व्याध असाध्य जान तिन त्यागी। ये असाध्य व्याधि है इसलिए उसको छोड़ दिया। ध्यान देना, कोई मित्र है या पुत्र है या पति है या पत्नी है, चेला या गुरु है, जो भगवान को जीवन में नहीं ला रहा और जगत को महत्व दे रहा है, वो असाध्य व्याधि है। उसको तत्काल त्याग दो कि उसके साथ तुम भी मरोगे। इसलिए व्याध असाध जान तिन त्यागी। और क्या चली? चली कहत मत मंद अभागी। ये मति मंद है, इसकी बुद्धि मारी गई है, अभागी नहीं है। जब राम को निकाल रही है और संपत्ति चाह रही है। बोलो अभागा कौन है? बताओ अपने अपने को देखो, जीवन में किसका महत्व है? कितना भगवान को चाह रहे हैं और कितना लोग को चाह रहे हैं, जगत को। श्री राम जय राम। राज करते इसको देव ने नष्ट कर दिया। इसने ऐसा किया जैसा कोई नहीं करे। इस प्रकार स्त्री पुरुष सब विलाप कर रहे हैं नगर के, और केकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। भयानक दुख की आग से सब लोग जल रहे हैं और लंबी सांस लेकर बोल रहे हैं कि राम बिना जीवन की आशा व्यर्थ है। अब जीवन कैसे कटेगा? कैसे जीवन लगेगा किनारे, सात लक्ष्मण भैया सिधारे। के कई है सुखी
सारी नगरी दुखी घर उजाड़ा, घर उजाड़ दिया। टूटा सारी अवध का सहारा। तो ये लोग सब बेचारे बड़े दुखी हैं, जीवन की आशा नहीं कर रहे। जैसे पानी सूख रहा हो और जलचर जीव अकुला जाए, कब हमारा क्या होगा, क्योंकि पानी हमारा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब पानी सूखने जा रहा है तो बताओ जलचर जीव क्या करेंगे, इस अकुला जाते हैं। वैसे ही पूरे अयोध्या के लोग अकुला गए। विपुल वियोग प्रजा अकुला। ये महान वियोग की आशंका से अथ विषाद बस लोग लुगाई, अत्यंत दुखी हैं लोग। लुगाइयाँ भी कह रही हैं सब, बोले हम तो राम जी रहेंगे वहीं रहेंगे, और इन घरों में ये घर नष्ट हो जाएं और घरों में चूहे बड़े बड़े बिल कर दें, सबको नष्ट कर दें, अयोध्या उजड़ जाए। फिर कैकेयी अपने बेटे के साथ राज करती रहे। ऐसा सभी माताओं ने अक्सर में कहा वहां पर। बोले हम तो नहीं रहेंगे इस नगरी में, ये नगरी नष्ट हो जाए, ये सब ने कहा। जब ये लोग अयोध्यावासी गए और सो गए, कहा समझे भगवान सो चले गए। सोने वाले को, सोने वाले को भगवान पास में नहीं रखते। कहा समझे, जो जगता है वही भगवान को पाता है। और तुम मकान दुकान बना रहे हो, हया कर रहे हो, अब बोल तुम कहते तो बोले आप भी तो बना रहे हो, आप भी तो हया कर रहे हो। हाँ, तो हमारा और तुम्हारा बनाने में बहुत मैं हमको कोई आसक्ति नहीं। हम तत्काल हम जैसे बैठे वैसे छोड़ चल सकते हैं, तुम लोग छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हारा बनाना आसक्ति पूर्वक है, हमारा अनासक्ति है, हम किसी दूसरे के लिए बना रहा हूँ। एक कथा समझ के भाई कि चलो भगवान ने हमको सौंप दिया, कुछ हमारा दुर्भाग्य बाकी है, किसी के लिए करना है, कोई आएगा। अपने सुख के लिए बिल्कुल नहीं बना रहे हो। श्री राम जय राम। भगवान ऐसा करवाना चाह रहे, इसलिए हमको बिल्कुल आसक्ति नहीं, हम जैसे बैठे वैसे चल देंगे और जीवन में कभी याद नहीं करें इसको। ऐसा हमारा अनासक्ता है संसार में, न किसी व्यक्ति को न किसी वस्तु को। तुम नहीं कर सकते, तो हमारे बनाने में और तुम्हारे बनाने में बहुत बड़ा अंतर है। श्री राम जय राम। तो इन माताओं जब लोग सो गए, सोने का मतलब जानता है, मोह निशा सब सोने आ रहा। इस संसार सपने को सत्य मानने वाला मोह है। ये जगत सत्य है ऐसा जो समझ रहा है, ये वो सो रहा है। जगत सत्य नहीं है, जगत क्षणभंगुर है। श्री राम जय राम। तो लोग अत्यंत दुखी हैं। महिलाओं ने जब लोग लौटे ना, भगवान जब चले गए तो लौटे, तो इन्होंने ताना दिया था महिलाओं ने, तो मर क्यों नहीं गए तुम लोग, बड़े त्यागी, बड़ा बैरागी बने गए थे त्यागी बन के राम जी के पीछे, और राम जी के बिना लौट आए तुम, लौट क्यों आए, वहीं मर जा रहे तुम सब डूब करके। बड़े त्यागी बन गए थे, फिर वापस आ गए। तब फिर शर्म के मारे फिर नेम ले लेके रहने लगे। वही संकल्प लेते हैं जब तक भगवान नहीं मिलेंगे भूषण भोग का त्याग कर देंगे। किया ये हाल था। श्री राम जय राम। तो सोवत है सो खोवत है, जागत है सो। ये जीवन बार बार नहीं मिलता, दर्शन बार बार नहीं मिलता। जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, अब ना बनी तो फिर का बनेगी, अब न बनी
तो फिर का बनेगी। हे राजनम तूने बिरथा गमायो, हीरा जन्म तेने बिरथा गवायो। न सत्संग कियो न राम गुण गायो, न सत्संग कियो ना राम गुण गायो। फिर तेरी जननी तुझे ना जनेगी, अब ना बनी तो फिर का बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनी। ये जागना पल पल बीता जाए। गाने से गाना ठीक है, बोले गाने का आचरण करना ही तो गाने से भी क्या फायदा है। रट्टू तोता की भांति रटते रहो। तो भगवान माँ के पास में गए मात पे राम गुसाई। ये छोरा क्या बज गए रे? 5 नो। श्री राम जय राम। अच्छा देखो, भगवान का मुख प्रसन्न है। देखो लोग रो रहे हैं और भगवान प्रसन्न है। मुख प्रसन्न, चित्त चौगुन चाऊ, चित्त में चौगुना आनंद है, उत्साह। क्यों? बोले राज बंधन है। राजा बनना कोई अच्छी बात नहीं है, ध्यान देना। राजा बनना कोई अच्छी बात, राजा बनना, नौकर बनना, चाहे शौक से कोई भी हो, ये सब व्यक्ति अपने को बांध रहा है। विवाह करना भी, अब बोले कि आपने, मैं जो लग रहा होता कह रहा हूं, इसमें कोई सुख वुख नहीं है, लगता कि सुख है, बाद में दुखी आते हैं चीजों में। राजा न्याय गद्दी बैठता, जरा सा कोई अगर न्याय नहीं कर पाया तो उसको नरक मिलेगा ही। जासु राज प्रजा दुखारी, सोन्द्र अवश्य नरक। राज कुछ वर्षों का है, नरक हजारों साल का होता। बताओ अच्छा है कि राज बनना? बोलो। विवाह का सुख कितने दिन का होता है? विशेष सुखी 20 साल मुश्किल से। इसके बाद में क्या है? और फिर बंध जाता है, जन्म जन्म रगड़ता रहता है, मुक्त तो नहीं हो पाएगा। मरते तो मुक्त नहीं हो पाता, उसी में आसक्त रहता घर में। ये बच्चे मेरी, पत्नी मेरी, पति मेरा, बस भगवान तो कहीं आते ही नहीं है और जीवन व्यर्थ हो जाता है। आए तेरे भजन को अटल लगे कपास। तो भगवान के अलावा किसी को भी चाहना ये अज्ञानता की निशानी है। सुख डायरेक्ट भगवान देंगे। सुख चाहते हो, सुख भगवान से मिलता है, चाहे माध्यम कोई भी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे नौकरी पैसा, कोई भी इसमें सुख चाह रहे हो ना, वो सुख भगवान से ही आने वाला है। तो बीच से हटाओ इनको, जब भगवान सीधा भगवान से संबंध जोड़ो। तुम्हें सुखी तो चाहिए, तुमको क्या चाहिए? चाहते क्या हो? विवाह करके क्या चाहते हो? सुख। नौकरी बैग क्या चाहते हो? सुख। और क्या चाह रहे हो? न नौकरी में सुख है, न विवाह में सुख है। श्री राम जय राम। सुख भगवान से ही आता है। तो भगवान को राज मिल रहा था, कोई प्रसन्नता नहीं हुई, राज नहीं मिल रहा। अब तो लिखा है, मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाऊ, और मिटा सोच जन राखे राव। अब राजा जी, हमारे पिताजी अब हमको नहीं रख सकते। क्यों? बोले भगवान का मन उस हाथी के बच्चे के समान है, जिस हाथी को अभी पकड़ के जंगल से लाया गया है और उसको जंजीर से बांधा जा रहा है। नवगयंद रघुवीर मन राज आलान समान।
हाथी जंगल में मस्त अपना मतवाला रहता, झूमता रहता है। उसको पकड़ लाए, हाथी को पकड़ लाए, जंजीर से बांध दिया। बताओ हाथी सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा? और सुन ले कि हमको अब जंगल छोड़ा जा रहा है, तो बताओ हाथी खुश होगा कि नाराज होगा? तो बोले कि अब हमको राज से नहीं बांधा जाएगा। तो भगवान बहुत खुश हो गए, आनंद आ गया ठाकुर जी को। ये वृत्ति है राम जी की। भक्त की वृत्ति भी ऐसी होनी चाहिए। वही भक्त है, वही भक्त है जिसकी वृत्ति राम जी जैसी है, जो संसारी बंधन को दुख समझ रहा है, चाहे मेहनताई हो, चाहे घर की मालकी हो। ये सब बनना है। और ध्यान देना, बचपन में बच्चा सुंदर होता है, उसको चूम ले के लिए, गोद में रहने के लिए सब करते हैं। और बच्चे को चिपका के चूमोगे ना, उसको अच्छा नहीं लगता है, वो छटपटा करके दूर भागना चाहता है। बंधन स्वीकार नहीं करता बच्चा, बंधन स्वीकार नहीं। किसी गाय के बच्चे को बांधोगे ना तो उसको अच्छा नहीं लगता है, वो छूटना चाहता है। हम लोग भगवान ने मौका दिया है, हम छूटने के लिए आए, न कि बंधने के लिए। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम